अभी मेरा मन हुआ कि मैं एक बात करूँ जिस पे जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपने 20s में 30s तक में नहीं समझ में आता है। व्हाट इज़ देयर पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ देयर टारगेट ऑफ लाइफ। इट्स द टारगेट इज़ नॉट द राइट वर्ड टू से, बट आई थिंक द राइट वर्ड टू से इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर वो किसी को पता लग गया ना कि हमें क्या करना है, तो काफ़ी चीज़ें शायद सॉर्टेड आउट हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सॉर्टेड आउट हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ना भी सॉर्ट आउट हो, क्योंकि सबके लिए वो एक चीज़ काम करे वो ज़रूरी नहीं है हमेशा। सो वी डोंट जो भी हमारे साथ अभी हो रहा होता है या फिर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ ही हो रहा होता है, तो वी डोंट फील गुड अबाउट इट। वी नीड टू चेंज एवरीथिंग अबाउट अस। वी डोंट फील गुड अबाउट एनीथिंग। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू। ये सब हमारे अंदर से इंस्टिंक्ट आता है कि हमें ही बदलना है और हम ही रेस्टलेस हुए पड़े होते हैं उस चीज़ में। वी आर द वन हु इज़ बिकमिंग द रेस्टलेस पर्सन। तो यू गॉट टू चेंज एवरीथिंग। हमारे अंदर से आते यू गॉट टू चेंज एवरीथिंग, बट कैसे वो हमें नहीं पता होता है। और अगर हम उस एक अपना पर्पस ऑफ लाइफ सेट करते हैं ना, तो वो इतना वेग होता है, इतना अनडिफाइंड होता है कि उसको पूरा होने में हमें लगता है कि 2 साल 3 साल लग जाएंगे, अभी 4 साल लग जाएंगे। क्योंकि कई लोगों के जो पर्पस ऑफ लाइफ होते हैं ड्रिवन होते हैं उनकी जॉब से, उनके करियर डिफाइनिंग पाथ से। तो उनको लगता है कि अभी तो इस सब में 3 साल लग जाएगा। और सबके पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं कि वो शायद उनके करियर पाथ से आता है। वो करियर पाथ जो कि उन्हें लगता है कि अभी 2-3 साल दूर है, जो कि उसको अटेन करने में 2-3 साल लग जाएंगे। समटाइम्स इट इज़ कोरिलेटेड विद आवर जॉब्स, समटाइम्स इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर जॉब्स। क्योंकि जो हम जॉब करते हैं कभी कभी वो अलग होती है और जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो बहुत अलग होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसी के थ्रू ही हमको वो पर्पस ऑफ लाइफ अटेन करना होता है। क्योंकि लोगों के लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है, वो अप्रोच बहुत डिफरेंट हो सकती है, वो गोल बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे हो, इस प्लैनेट पे हो, तो हर चीज़ मुझे लगता है ठीक है। आपके कोई भी अप्रोच हो सकती है, आपका कोई भी गोल हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी क्लियर। इट हैज़ टू बी नॉट ड्रिवन बाय कि किसी और को फॉलो कर लिया आपने, किसी और को आपने सुन लिया, देख लिया, किसी को आपने अपने रिश्तेदारों में ही कहीं पे देख लिया, वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। इट हैज़ नॉट टू बी ड्रिवन। वो बहुत सारे लोगों को सुन के आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो आना अंदर से चाहिए। वो एक बार देख लिया और उस चीज़ में एक बार सुन करके ही नहीं आ जाता है। वो आना चाहिए तब जब आप अपने आप को जान लें, जब आप अपने आप को एक तरीके से कई सारे एक्सपीरियंस दे लें अपनी लाइफ में, तब वो आई थिंक वो डिसाइड होता है पर्पस ऑफ लाइफ। सबकी सिचुएशंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही अलग सी होती हैं। कि जहाँ पे एक एग्ज़ाम की मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी लिमिट्स सिर्फ ये हैं कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आपको एक दिन में क्या करना है, आपका रूटीन सेट है। पर आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है कि उस जॉब के होते थ्रू नहीं जा रहा है, होता है ऐसा। और बहुत सारे लोगों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोगों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ होता है अच्छी जॉब पाना, कई सारे लोगों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है अच्छी कार लेना और घर लेना। ये सारे मतलब ऐसे पर्पस ऑफ लाइफ्स हैं जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के होते होंगे। और ये सब इन रियलिटी ये सारे जो पर्पस ऑफ लाइफ्स हैं ना, वो सारे आई थिंक कंजम्पशन बेस्ड हैं। अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। और मिडिल क्लास में यही पर्पस ऑफ लाइफ होता है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का। अभी तक मेरे पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, जो कि मैं क्लियरली बोलती हूँ कि नहीं था। और जो था भी वो मुझे लगता था कि वो है, पर वो आई थिंक ड्रिवन था किसी और के गोल से, वो ड्रिवन था किसी और के बात से, वो मेरा खुद का नहीं था।
अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, और उन्होंने किया था तो अरे मुझे भी करना है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दिस जनरेशन गोज़ ऑन लाइक दिस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने ही इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, जिनको वो सपोर्ट मिल पाता है, जो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। तो अगर वो सपोर्ट नहीं है या फिर वो इंस्टिंक्ट, और कई बार ऐसा होता है कि वो इंस्टिंक्ट काम करना बंद कर देता है कि हम करें क्या, मुझे क्या करना है, या जो मुझे क्या चाहिए वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, और वो मेरे खुद के इंस्टिंक्ट से आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ना कि वो किसी और के थ्रू मैं डिसाइड करूँ। उसने करा है तो मैं भी करूँगी, उसने किया है तो अब मैं भी कर सकती हूँ। यू हैव टू चैलेंज योर लिमिट्स, यू हैव टू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड यू हैव टू ओवरकम एवरीथिंग दैट स्टॉप्स यू। जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं, आपको उन सब चीज़ों को ओवरकम करना है। फिगरिंग आउट व्हाट द कोर प्रॉब्लम इज़। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं पता है, कोर प्रॉब्लम नहीं पता है, तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ वही बनेगा कि आपकी कोर प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों परेशान हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर प्रॉब्लम, कोर मदर प्रॉब्लम। वो जो सुपरफिशियल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ना कि छोटी मोटी, वो सब की बात नहीं हो रही है। जो एक मदर कोर प्रॉब्लम होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और वो प्रॉब्लम जो कि रियलिस्टिक है, जो सही में 2-3 दिन में नहीं सॉल्व हो जाएगी, जो महीनों में नहीं सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए एक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा, उस प्रॉब्लम की बात हो रही है। और कोई भी प्रॉब्लम एब्सोल्यूट नहीं होती है कि हो सकता है कि आज वो आपको बॉदर कर रहा हो, पर हो सकता है कि कल वो इतना मैटर ही ना करे आपके लिए, या फिर आप उसको सोचो बैठ के कि कल मैं तो इतना फालतू में परेशान हो रही थी और आज तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसे ही आती हैं जो आज मैटर कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जो आज हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, पर कल वो हो सकता है कि इतना मायने ही ना रखें, इतना मैटर ही ना करें। यू गॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू यू, टू योर लव्ड वंस। और अगर वो आपने समझ लिया कि क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, क्या उस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है एट दैट करेंट मोमेंट, तो वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन जाएगा। उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट, आवर स्ट्रेंथ, और जहाँ पे वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द सल्यूशन टू आवर कोर प्रॉब्लम्स, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है ये पर्पस ऑफ लाइफ अभी मैंने डिस्कवर किया है, तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ करने लग गई हूँ। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता है, एंड आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट समवन, या फिर कि मैं बता दूँ ऐसे पहचान लो, ऐसे जान लो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में। समटाइम्स योर स्ट्रगल्स डिसाइड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू कल्टिवेट योर इमोशंस इन दैट वे कि जहाँ पे आप फिगर आउट कर पाओ चीज़ें। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा मैटर होता है टू फाइंड द एम ऑफ योर लाइफ, टू फाइंड द टारगेट, या फिर फाइंड द पर्पस। समटाइम्स फिगरिंग आउट योर बेस्ट पॉसिबल सेल्फ, फिगरिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको खुद को डिस्कवर करना ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन सकता है। अगर कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है जानने के लिए, तो अपने आप को जानना मुझे लगता है सबसे बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। और ऐसा नहीं कि हम 60 साल तक ऐसा कर लेंगे या 50 साल के हो जाएंगे तब हम ये कर लेंगे तो वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ में तभी बनेगा। वेरी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी वेरी लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या बनाना है आपको।
योर स्ट्रगल्स, योर सिचुएशंस, योर ट्रबल्स वुड डिसाइड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। नहीं समझ में आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। अब सोशल मीडिया आपकी हेल्प कर सकता है, बुक्स आपकी हेल्प कर सकता है, और सोशल मीडिया का एरा है तो मुझे लगता है कि इट्स हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें सोशल मीडिया का, वी कैन डिसाइड द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स, और वो किसी और से ड्रिवन ना हो। आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन एंड इट्स ऑल्सो द वर्स्ट प्लेस टू बी इन। योर नॉलेज इज़ सो मच हैंडी, और वो आपको ये भी बताता है, सोशल मीडिया आपको ये भी बताता है कि आप क्या नहीं करना है। और अंत में मुझे लगता है कि यही एक कोर निकल के आता है जहाँ पे मेरे गोल्स मेरे हों, योर गोल्स शुड बी पिक्ड अप वेरी थॉटफुली, और किसी और के द्वारा ना ही वो डिसाइड किए गए हों, ना ही वो किसी और के द्वारा चूज़ किए गए हों, टू गेट टू पिक द राइट चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ। और हो सकता है कि वो हाँ, हो सकता है आंसर बहुत जल्दी ना मिले, हो सकता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड हों आपके चैलेंजेस, या फिर हो सकता है आपका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत लॉन्ग टर्म आप ना सोच पाएँ। बट जो भी आप चूज़ करो वो आपका खुद का होना चाहिए, वो मेरा खुद का होना चाहिए। मैं किसी और के विज़न से ना सोचूं कि वो सोच रहा है ऐसा तो वो सही सोचेगा, या फिर उसने वो कर रहा है तो वही करेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को बोलते सुना है कि इसने साइंस ली थी तो मैंने भी ले ली, उसने कॉमर्स ली थी तो मैंने भी ले ली, उसने तैयारी करनी शुरू करी तो मैंने भी स्टार्ट कर दी थी। उस तरीके के ब्लेंडर्स करने का मुझे लगता टाइम नहीं है अब, कि वो जो सोच रहे हैं या कोई दूसरा जो कर रहा है वो हम करने लग जाएं। आई हैव बीन इन दिस ट्रैप जहाँ पे आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल। वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगी, उन्होंने किया है तो मैं भी कर लूँगी, होता है ऐसा। और मैं सिर्फ मैं ही नहीं करती, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। और जो सबसे सटीक तरीका होता है अपने गोल्स को सेट करने का, तो वो मुझे लगता है कि लिखने वाला ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। क्योंकि आप पेन पेपर लीजिए या पेन और डायरी लीजिए, आप उसमें अपनी थॉट्स को लिखिए, क्योंकि उसमें जो भी आप लिखोगे दैट विल बी वेरी स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा अलाइंड होगा आपकी थॉट्स से। क्योंकि जो बाकी सब तरीके होते हैं, हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर हम कोई चीज़ सुन लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी होते जाते हैं, पर ये इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे आप सोच के अपने आप को एक सोचने का विंडो दे देते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आपके वही चीज़ आप एक लाइन में वहाँ पे पूरी चीज़ लिख सकते हो बहुत ही क्रिस्प शब्दों में। जो चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि लिखना आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है, बहुत ज़्यादा आपको लाइटर जोन में लेके जाता है। क्योंकि आप अभी वो चीज़ अपने दिमाग में चला जा रहा था, आप दिमाग में सोच के परेशान हो रहे थे, बट वो चीज़ आपने किसी और को कहने के बजाय वो चीज़ आपने लिख दी, तो उससे आपकी थॉट्स कन्वे भी हो गई, आपने किसी और को बताया भी नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर थॉट्स एंड रिफ्लेक्टिंग इट आफ्टरवर्ड्स, कि हम पहले ऐसा सोचते थे और अब हम कैसा सोचते हैं। पहले मैं ये करती थी, आई वॉन्ट मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन चाहिए यार, कोई एक इंसान आकर के कुछ बोल दे तो मैं ये करने लग जाऊँगी, मैं अपने दिन की ओर बढ़ने लगूँगी। बट नो, ये जो आता है ना कि एकदम आकर के इंजेक्शन वाला आपको मोटिवेशन देके जाता है, ये तो मतलब बहुत बड़ा जहर होता है, और ये एकदम टेम्पररी सा आपको वो देगा, बबल दे देगा, और फिर मेरे लिए काम नहीं करता है ये बेसिकली। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए काम करता हो, बट वो जो इंजेक्शन वाला मोटिवेशन होता है ना, दैट डजंट वर्क फॉर मी एट लीस्ट। और अगर कोई अच्छा सा मोटिवेशन दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेशन आपके लिए भी काम करेगा ही करेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें से अपने लिए अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लो, अच्छी चीज़ें निकाल के वो इम्प्लीमेंट करो तो ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ पूरा जो उसने बोल दिया है उसको फॉलो करने के बजाय। प्लस यू कैन फॉलो योर इंस्टिंक्ट कि
आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा कुछ ना कुछ कहती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकांत में शांति में आकर के बैठ के अपने गोल्स को डिसाइड करें कि आपको प्रिपरेशन करनी है, कि आपको जॉब करनी है, कि आपको क्या करना है बेसिकली। एट द एंड मुझे लगता है कि यही होगा कि आई हैव टू सेट माई गोल्स क्लियर, यू हैव टू सेट योर गोल्स क्लियर। और हो सकता है कि उसके आंसर्स, और वी कैन थिंक अबाउट सेटिंग आवर गोल्स क्लियर, फाइंडिंग द राइट पर्पस ऑफ लाइव्स। हो सकता है कि हमें बहुत क्लियर उसके आंसर्स ना मिल पाएँ, या हो सकता है जो गोल्स हों वो बहुत शॉर्ट टर्म हो, या हो सकता है कि हमें क्लियरली ना समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। बट जो भी सोचें, इट हैज़ टू बी आवर ओन इंस्टिंक्ट, हमारी अंतरात्मा को बताना है, ना कि वो किसी और के गोल्स से ड्रिवन ना हो। मुझे अभी तक नहीं पता है कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट क्लियर तो मैं भी नहीं हूँ ना उस चीज़ को लेकर के। तो मेरे जो गोल्स हैं दैट आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट टर्म एंड वेरी कंजम्पशन बेस्ड। सो आई होप मैं कुछ अच्छा ढूंढ पाऊँ, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो बस अभी तो और कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, रैंडमली मैंने कुछ भी बोल दिया है। और बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं डिफ़ाइन करने के लिए अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने पर्पसेस। तो जो काम करता है वही करना है, वही हम सबको फॉलो करना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा बोलती है, ना कि जो कोई दूसरा बोलता है, क्योंकि दूसरे हमारी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। और लास्ट में बस इतना बोलूँगी, थैंक यू और धन्यवाद अगर यहाँ तक देख लिया है। तो रैंडमली कुछ भी जो भी दिमाग में आता गया मैं बस वही बोलती गई। फ़ोन आ रहा है, बाय।